हमें काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था उस टाइम। पहले तो मैंने इनको बोला कि मेरे को किडनैप कर लिया इन लोगों ने। जगह खुली है जापानीज़ जगह, यहाँ मेरे को आना है किसी दिन डम्पलिंग्स खाने और बियर पीने। डॉन मोहितो व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मेरा प्लान था सुबह 8 बजे उठूँगा, उसके बाद फुर्ती को बाहर लेके जाऊँगा, थोड़ी कॉफ़ी पीऊँगा और उसके बाद डायरेक्टली जाऊँगा मैं अपने एक बर्गर किंग रेस्टोरेंट पे। नॉर्मली मैं फ़ास्ट फूड खाना खाता नहीं हूँ ऐसी जगहों पे, अगर खाता हूँ तो या तो लोकल कोई रेस्टोरेंट होएगा उधर खाऊँगा, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ करते हैं बर्गर किंग मैकडॉनल्ड्स वगैरह। बट आज मैं एक बर्गर किंग रेस्टोरेंट में जाऊंगा जो बिल्कुल भी नॉन वेजिटेरियन खाना सर्व नहीं करते हैं, ऑल वेजिटेरियन खाना है। इनफैक्ट वीगन बर्गर किंग है वो। मैं फुर्ती को बाहर घुमा रहा था तो मेरे को जो हमें क्लीनिंग में हेल्प करती है घर पे लड़की, उसने मैसेज कर दिया कि बाहर खड़ी है, तो अभी जल्दी से घर वापस जा रहा हूँ, फिर उसके बाद बर्गर किंग चलते हैं। होला मरियम। ये भाई ने इधर ही अपना घर बना लिया है। भाई पीछे खाना भी बना रहा था उधर, तो मेरे को बोलता है कि उसके पास 300 कोलोनेस कम है, उसको नमक लेना, और जेन्युइनली उसको नमक ही लेना था और उसको पता था 300 कोलोनेस मांगने हैं सिर्फ। उसने 700 कोलोनेस दे दिए तो खुश हो गया वो। बर्गर किंग जाने से पहले आज मेरे पास टाइम था और काफ़ी टाइम से हेयर कट नहीं करवाई है, तो मैं हेयर कट कराने आया हूँ। पहले वो जगह जहाँ पिछली बारी मेरे को मार्ता लेके आई थी, वो यहाँ से हेयर कट कराती है, और मैं अपनी हेयर कट्स के मामले में बहुत पिकी हूँ। तो पिछली बारी मैंने यहाँ से ट्राई करा, बहुत अच्छा काटा। अभी मैंने उनको मैसेज करके अपॉइंटमेंट ली है, चल के जल्दी हेयर कट कराते हैं और फिर भागते हैं बर्गर किंग। 11:30 बजे की अपॉइंटमेंट दी थी, बट एज ऑलवेज कोस्टा रिका में अगर 11:30 बोलते हैं तो 12:30 ही होंगे, और मैं भागता पहुंच रहा हूँ। इस जगह सिर्फ लड़कियाँ ही हैं, मैं अकेला ही बंदा हूँ जो बाल कटाने आया हूँ। इसका नाम एलिस है। मेरे बाल काटते मेरे को पूछ रही थी कहाँ से हूँ, मैंने बोला इंडिया से, तो मेरे को बोलती है कि इंडियन लोगों की बाल बहुत पसंद है। अभी मेरे को डर लग रहा है मेरे सारे बाल काट के यहीं रख लेगी। पिछली बार मेरे बाल किसी और ने काटे थे, ये आंटी मेरे को थोड़ी कंफ्यूज सी लग रही है उसको फ़ोन में फ़ोटो दिखा के रहना पड़ रहा है और वो एग्जैक्टली कॉपी कर रही है उसको। हाँ, सब लोग मेरे को पूछ रहे थे कि मैं इतनी दूर से इधर कैसे पहुंचा। तो पहले तो मैंने इनको बोला कि मेरे को किडनैप कर लिया, और फिर मैंने इनको बोला कि माता को कोई और सुवेनियर नहीं मिला अच्छा, वो ढूंढ रही थी काफ़ी सुवेनियर इंडिया में। तो जब मेरे को देखा तो रेजिस्ट नहीं कर पाए। आई डोंट नो कौन सी ड्राइंग बना दी है इसने मेरे सिर पे। अभी बाल धो रही है, देखता हूँ क्या कर रहा है। बाल तो ठीक ठाक काट दिए अलीसा ने, कुछ ज़्यादा ही नर्वस थी वहाँ मैं पहले भी गया था, बट डिफरेंट लेडी ने बाल काटे थे जो कि डिफरेंट कस्टमर के साथ बिजी थी, उसका मेरे को स्टाइल अच्छा लगा था। आज भी ठीक है, बट कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गई थी अलीसा। पहले मेरे जब बाल धो रही थी तो पूरे शर्ट के अंदर पानी चला गया उससे गलती से, फिर उसने पूरा जो टाल्कम पाउडर होता है वो फेंक दिया। एनीवेज मिस्टेक्स होती हैं। मैं आपको यहाँ बारियोस कलांते नेबरहुड का हल्का सा ग्लिम्स दिखा देता हूँ। बहुत साल पहले, आई थिंक 100 साल से पहले, एक नेबरहुड हुआ करता था ये। अभी नेबरहुड है। एक फैमिली जिसका सरनेम एस्कलांते था, वो यहाँ पे फार्म लैंड ओन करती थी, और रिसेंटली धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़मीन बेचनी शुरू करी, लोगों ने फिर अपने घर बनाने शुरू करे, और लास्ट 10 ईयर्स में यहाँ से लोग जा रहे हैं। अब जिनके भी बड़े बड़े घर थे ये, वो अपने बड़े बड़े घर बेच रहे हैं और निकल रहे हैं इधर से। और हमारे जैसे बंदे जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हैं, वो लोग यहाँ रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, कैफेटेरियाज़ खोल रहे हैं। बाय द वे यहाँ मेरे पीछे एक कैफेटेरिया, इसका नाम फ्रांको है। बेस्ट कॉफ़ी, बेस्ट कैफेटेरिया इन कोस्टा रिका बाय फार। इन लोगों के पास जो बरिस्ता है वो इंटरनेशनल लेवल पे चैम्पियंस रह चुके हैं। वहाँ पे एक ब्रूरी है जिसका नाम द बियर फैक्ट्री है, और यहाँ पे एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट है फ़करा करके।
साथ में एक गाम्बास रेस्टोरेंट है, गाम्बास श्रिम्प्स को बोलते हैं। ये जगह पहले एक घर थी, अब एक बार बन चुकी है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो भी लोग थे इधर, उन्होंने अपने बड़े बड़े घर जो हैं ये सारे बेच दिए हैं और लोगों ने अपने छोटे छोटे रेस्टोरेंट खोल दिए हैं अंदर। यहाँ पे एक फूड हॉल है जहाँ पे एक ही बहुत बड़ा घर था ये, अब ये दीवारें दीवारें तोड़ के इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना दिया है। मल्टीपल जैसे होते नहीं है, स्टॉल लगा लेते हैं अपने 1 2 3 4 करके, उन्होंने लगाए हुए हैं। हर बंदा अलग अलग खाना बेच रहा है। ये रिसेंटली जगह खुली है, जापानीज़ जगह। यहाँ मेरे को आना है किसी दिन डम्पलिंग्स खाने और बियर पीने। ये देखो बहुत ही अच्छा इन्होंने डेकोरेशन करी हुई है अंदर। यहाँ जो आप ये पीली दीवार वाली प्रॉपर्टी देख रहे हो, अभी तो इसका हुलिया अलग हो गया। यहाँ पे पेंडेमिक से पहले जब कोविड हिट हुआ था, उससे पहले हमारी एक कोवर्किंग स्पेस हुआ करती थी। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है। वहाँ पे हमारे पास एक ओपन एरिया कोवर्किंग स्पेस था, प्राइवेट ऑफिसेज थे और कॉन्फ्रेंसेस रूम्स थे जहाँ पे हम लोग इवेंट्स करते थे। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर उनको कोई इवेंट करना है, कोई नेटवर्किंग इवेंट करना है, तो वो हम होस्ट करते थे उधर। और हमारे पास कैफेटेरिया भी था। वहीं पे एक्चुअली मैंने कॉफ़ी पीनी शुरू करी, कॉफ़ी के बारे में जानना शुरू किया और टेक्निकल होना शुरू किया कॉफ़ी के बारे में। मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने बोला कि तुम लोगों को अपने बिजनेसेस बंद करने पड़ेंगे, जहाँ पे भी लोग आते हैं, जहाँ पे भी सोशल गैदरिंग्स होती है, वो नहीं होगा अभी 3 महीने तक। तो मार्च, अप्रैल, मई, उस टाइम हम लोग को लगा था कि मई में सब ओपन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा काम कर रहा था और गवर्नमेंट ने यही नहीं बोला कि अपने बिजनेसेस बंद कर दो, उन्होंने ये भी बोला कि अपने एम्प्लॉयज़ फायर नहीं कर सकते हो तुम लोग। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ फायर नहीं कर सके, उनकी सैलरीज जाती थी हर महीने। 6 महीने हम लोगों ने ऐसा किया, ये सोचते हुए कि अब खुलेंगी रिस्ट्रिक्शंस, अब खुलेंगी रिस्ट्रिक्शंस। बट 6 महीने में भी वैसा नहीं हुआ। उस टाइम हम लोग को डिसीजन लेना पड़ा जो हम कभी नहीं लेना चाह रहे थे, बिज़नेस बंद करने का, एम्प्लॉयज़ को लिक्विडेट करने का। और हमें काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था उस टाइम। फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस भी बढ़ गई थी क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को लिक्विडेट कर सके। यहाँ पे जब आप एम्प्लॉयज़ लिक्विडेट करते हो तो एक अमाउंट कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द टाइम दे हैव वर्कड फॉर यू। वो अमाउंट आपको देना पड़ता है जब आप किसी को फायर करते हो। तो हमने वो ऑलमोस्ट 1 साल तक उसकी किस्तें भरी हैं एम्प्लॉयज़ को अपने। हमारे एम्प्लॉयज़ इतने अच्छे थे कि वो मान गए थे कि मंथली पेमेंट्स कर दो, नहीं तो काफ़ी एम्प्लॉयज़ इतने बुरे होते हैं, वो बोलते हैं हमें नहीं पता, हमें अभी आज पैसा चाहिए पूरा। देखिए सैड स्टोरी है, इससे हमें लर्निंग भी मिली काफ़ी उस बिज़नेस से, जो कि हम लोग काफ़ी जगह इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी तो ज़िंदगी मस्त है। बहुत हो गई बातें, अब वो करने चलते हैं जो एक्चुअली घर से निकले थे आज करने। बर्गर किंग प्लांट बेस्ड बर्गर खाने आ जाओ। मैं ऑल प्लांट बेस्ड बर्गर किंग में पहुंच गया हूँ। $206. Gracias. अगर मैंने ले लिया, वहाँ पे किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करनी पड़ी, सिर्फ स्क्रीन पे कुछ 1-2 बटन दबाए और 2 मिनट के अंदर अंदर बर्गर रेडी उनका।
यहाँ से मैं एक ड्रिंक ले रहा हूँ, फिर पार्क में जाके बैठ के खोल के आपको तसल्ली से दिखाता हूँ कैसा है। होला। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। ड्रिंक भी ले ली है मैंने फ्रेश मार्केट से। यहाँ पे छोटी वॉक इन ग्रैब योर स्टफ और गो वाली सुपर मार्केट है। फाइनली मैं पार्क में पहुँच गया हूँ, यहाँ बारियो एस्केलांते नेबरहुड में। इस पार्क का नाम है पार्क फ्रांसिया, फ्रेंच पार्क। और जैसे फ्रांस में छोटे छोटे पार्क नहीं होते हैं, वहाँ जाके लोग बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, वैसा सा कॉन्सेप्ट है इसका। और अपना मोस्ट अवेटेड फेक मीट बर्गर, देखते हैं क्या सीन है इसका। फर्स्ट इम्प्रेशन में पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है। 3450 कॉलोनेस का एक बर्गर आया है। कोस्टा रिका में ये बात सही है कि यहाँ पे जहाँ भी आप खाना लेके जाने के लिए पैक कराते हो, सब कागज़ या गत्ते का होता है, कोई लिफाफा नहीं होता। ये बहुत सही है। अब खोल के इसको देखता हूँ। खुशबू तो अच्छी आ रही है बाहर से। पहले बियर पी लें। तो ये रही अनबॉक्सिंग एक फेक मीट, प्लांट बेस्ड मीट के वॉपर की। सबसे पहले देखने में तो बहुत ही गंदा लग रहा है मेरे को इतनी मेयोनीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता ही नहीं क्यों डाल दी हुई है। और एक और बात, जो बंदे मेरे को जानते हैं, टमाटर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है अपने बर्गर में। बट चलो, आज का सैलड हो गया ये। और नीचे फिर गरकिन्स पड़े हुए हैं जो खीरे होते हैं अपने। और ये पैटी एकदम मीट जैसी लग रही है, टच करने में भी मीट लग रही है। अगर मैं इसको ऐसे स्क्वीज़ कर रहा हूँ, मीट वाली फील आ रही है। अब ट्राई करके देखता हूँ। मक्खी को देख लो यहाँ, मक्खी बोल रही है पहले मेरे को दे दो। फर्स्ट बाइट लेके देखते हैं। एक और बाइट ट्राई करनी पड़ेगी। टू थर्ड क्वांटिटी खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मैसी हो गया। देखो पूरे हाथ में मेरे सॉस फैल गई है। अब बारी है वीगन बर्गर, प्लांट बेस्ड मीट बर्गर को, फेक मीट बर्गर को रिव्यू देने की। आई थिंक जो रिव्यू होना चाहिए वो कुछ कैटेगरीज के ऊपर बेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्राइस, टेस्ट कैसा था, ईटिंग एक्सपीरियंस कैसा था, क्वांटिटी कैसी थी। तो आई थिंक प्राइस तो ठीक था। मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि यहाँ कोस्टा रिका में मैक्सिमम चीज़ें महंगी होती हैं। तो 3400 कुछ कॉलोनेस का था, जो कि 450 रुपये के आसपास होता है, इंडियन रुपीज़ के आसपास। तो वो बुरा प्राइस नहीं है। क्वांटिटी बहुत अच्छी थी। मैं इतना ज़्यादा नहीं खाता हूँ, मेरा पेट सिर्फ एक बर्गर खा के भर गया वो। ईटिंग एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेसी था। मेरे को मेरे बर्गर में इतनी ज़्यादा सॉस पसंद नहीं है। मैं बेसिक बर्गर खाता हूँ, मीट, चीज़, गरकिन्स, या तो प्याज, कैरमलाइज्ड अनियन हो तो वो तो उसमें तो मज़ा ही आ जाए, और अच्छा सा ब्रेड। वो मेरा कॉन्सेप्ट है बर्गर्स का। बट बहुत लोगों को, मेरे को पता है कि सॉस, ये वो लिबड़े हुए बर्गर बहुत पसंद ने। बट अपने को बहुत सिंपल पसंद है। तो मेरे हिसाब से जो ईटिंग एक्सपीरियंस था वो, उसको मैं 2 आउट ऑफ 10 दूंगा। बहुत लोग इसको 10 आउट ऑफ 10 भी देंगे, बट मैं वो नहीं हूँ। और आई थिंक जो लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है टेस्ट का, क्योंकि होल कॉन्सेप्ट प्लांट बेस्ड मीट बर्गर बनाने का ये है कि आपको मीट टेस्ट करे, बट आप प्लांट बेस्ड चीज़ खा रहे हो। आप एक बुरी चीज़ नहीं खा रहे हो, आप मीट नहीं खा रहे हो, बट वो मीट टेस्ट करता है। तो इनके टारगेटेड कस्टमर वो हैं जो नॉर्मली मीट खाते हैं, बट उनको थोड़ा प्लांट बेस्ड चीज़ें खानी है, बट उनके मुंह में जो मीट का टेस्ट है वो आना चाहिए। तो फ्रॉम माई साइड आई थिंक जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। टेस्ट को मैं 10 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ। इतना बुरा नहीं था, एकदम मीट जैसा टेस्ट कर रहा था। मेरे को लग भी नहीं रहा था कि मैं प्लांट बेस्ड कोई मीट खा रहा हूँ। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल बर्गर को रेट करूँ मैं, ओवरऑल प्लांट बेस्ड मीट बर्गर को, बर्गर किंग के मीट बर्गर को मैं रेट करूँ तो आई थिंक 8 आउट ऑफ 10 है। अच्छा है। ये वो चीज़ नहीं है जो कि मैं प्रेफर करूँगा खाना,
बट इन केस आप उनमें से हो जो नॉर्मली मीट खाते हैं बट आपको अभी कुछ प्लांट बेस्ड चीज़ें खानी है और एट द सेम टाइम मीट का भी टेस्ट लेना है, तो रिकमेंडेड है। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, जो मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ यहाँ कोस्टा में, वो पसंद आ रहे हैं, तो डॉन मोहितो साहब के ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करो और जो घंटे का बटन है वो भी दबा देना। सब्सक्राइब करने के बाद जब मैं नई वीडियो डालूँगा तो उसके नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास। और आपके पास कोई सजेशंस भी हैं या कुछ आपको स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। अब मैं घर जा रहा हूँ, फुर्ती परेशान हो रही होगी कि मेरे को फिर से बाहर जाना है और ये बंदा आया नहीं है घर पे, तो चलो घर चलते हैं। चाओ, पीस, नमस्ते, पूरा विदा।